सामने दिखना चाहिए ना। अरे सर संगम शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि भगवान बुद्ध की यात्रा का संदेश साफ है। जो हमें बांट कर देखता है, भड़काने और लड़वाने की कोशिश करता है, वो अधर्म के, पाप के और अपराध के रास्ते पर है। हम सब अलग अलग धर्मों के लोग एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। इसलिए इसका नारा है, आवाज दो हम एक हैं। वर्षों से ये परसेप्शन चली है बौद्ध मतावलंबियों में और पूज्य शंकराचार्य के मार्ग के अंदर मतभेद है, और इस मतभेदों के कारण आपस में तनाव और हिंसा से जीते हैं। आज गया जी धाम पर और बोध गया के पावन स्थल पर एक नए इतिहास ने जन्म लिया है। कालचक्र मैदान से चले और शंकर मठ के अंदर मठ में आए हैं। यहाँ संत महात्मा सब बौद्धों का और सनातनियों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। यही चीज विस्तार होती जाए तो फिर संघर्ष वाला युग खत्म हो जाएगा, शांति वाला, करुणा, मैत्री और सद्भाव वाला युग का जन्म होगा। आज की घटना इसका बीजारोपण है। इसलिए हमने वैचारिक ज्ञान का और धर्म का इसका विष जाए और अमृत आए, इसका बीजारोपण किया है। और इस बीजारोपण के लिए मैं कालचक्र मैदान को और शंकर मठ को बहुत बहुत बधाई दूंगा। उन्हें उस अमर बेल को आज बीजारोपण किया है, जो आने वाले कल के अंदर एक अच्छे, विशाल, गौरवशाली और भारत को जन्म देगी, जिसके अंदर जातियों में छुआछात नहीं रहेगा, तरह तरह की विविधताओं में द्वेष नहीं रहेगा, मजहबों के अंदर ना धर्मांतरण होगा, ना कटुता होगी, ना हिंसा होगी, ना द्वेष होगा, बल्कि सद्भाव होगा। तो सद्भाव के, शांति के, करुणा के और मैत्री के युग का सूत्रपात आज की घटना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम स्वागत किया गया, उसके लिए बधाई देते हैं। जहाँ ज्ञान है, जहाँ भक्ति है, जहाँ अहिंसा, करुणा, मैत्री है, वहाँ पर बलि ना हो और लोग उससे दूर रहे। सर्वोच्च तो यही है, क्योंकि बेचारा जीव भी पूछता है कि जैसे आप लोगों का खून एक है और आप एक हैं, तो हमारा भी और आपका भी खून एक है, वो भी हम भी एक हैं। इसलिए हर मरने वाला जीव भी ये प्रश्न खड़ा करता है कि मेरे ऊपर अत्याचार क्यों। इनको कैसे एड्रेस करेंगे? मुझे लगता है कि आपके प्रश्न से सबके अंदर एक विचार प्रभाव देगा कि जो जीव है, मानव की भाषा नहीं बोल सकता, पर अपनी जुबान में कुछ बोलता है और उसकी जुबान को प्रभु ही समझते हैं। इसलिए जीव हत्या के बारे में भी हर एक ने विचार करना चाहिए।
स्वाद के लिए किसी की हत्या करना, तो फिर कल स्वाद के लिए मानव की भी हत्या करके लोग कर सकते हैं। इसलिए ये हत्याओं का दौर आगे ना बढ़े, इसके लिए सब सावधानी रखें। एक ही संदेश दूंगा कि सत्य और सही को पहचानना चाहिए। सत्य और सही के अंदर विष की, नफरत की, घृणा की, द्वेष की और हिंसा की, क्रोध की कोई जगह नहीं है। तो इसलिए जो खाम में क्रोधित होते हैं और संतुलन खोते हैं, उनके लिए यही प्रार्थना है, तथागत भगवान बुद्ध उनको सद्बुद्धि दे।